फ्रेंड्स, इस बार हम जो चर्चा करेंगे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगली बार जिस तरह से मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था और डायरेक्टली मैं जो रीड करता हूँ लक्ष्मीकांत में से, उसी तरह से यहाँ पे मैं पीडीएफ ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और पीडीएफ में जो जानकारी दी गई है वो पढ़ रहा हूँ और आप इसको सुनकर इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत बेहतरीन किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसी में से ये 58 चैप्टर है। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं और इस देखते हैं इसकी स्थापना किस तरह से हुई। उसके अलावा सीबीआई का गठन कैसे हुआ, इसके अलावा सीबीआई के कार्य क्या हैं और पूर्वानुमति का प्रावधान क्या है, सीबीआई और स्टेट सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। जिस तरह से बंगाल में इलेक्शन थे तब वहाँ पे सीबीआई घूम रही थी, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहाँ एक संबंध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो कि निगरानी मामले देखता था का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962-64 ने की थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है, यानी हमने जो पढ़ा था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसकी भी सहायता सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई के आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि। आदर्श वाक्य मोटो है। मोटो यानी कि कोई भी, जैसे इंडियन एयरफोर्स है या फिर जैसे उनका मोटो है नभम स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। इसी तरह सीबीआई का जो आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। उद्देश्य है मिशन। ये मिशन आपको सीबीआई की वेबसाइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। मिशन एंड विजन हर एक वेबसाइट पे लिखा रहता है। तो मिशन ये है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल्प सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय यानी इंटरस्टेट तथा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। सीबीआई दोस्तों ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरपोल की तरह इंटरपोल को भी मतलब कोऑपरेशन करती है। दृष्टि यानी हमने पहले पढ़ा मिशन, उसके बाद पढ़ते हैं विजन। तो अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य तथा व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना यानी करप्शन कम करना। दूसरा है विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों में सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना, यानी जल्द से जल्द न्याय मिले इस तरह से सीबीआई की कोर्ट भी रहती है। तो कोई भी बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल केस रहता है तो सीबीआई को दे दिया जाता है तो जल्दी से जल्दी जस्टिस किया जा सके। साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना, यानी साइबर क्राइम अब डे टू डे बढ़ रहे हैं तो उनसे लड़ने के लिए भी हाई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता लेके उस केस को सुलझाए। कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। पांचवा पॉइंट है राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करना। मानव अधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण, कला वस्तुओं के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना। वैज्ञानिक अभिवृद्धि, मानवता तथा जांच, अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों से
शिखर पर पहुंचे। वर्तमान में 2016 में सीबीआई की निम्नलिखित शाखाएं हैं: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन: निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं। तो इसके संगठन में देखिए, सीबीआई का संगठन की जो शाखाएं, एक तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, फिर इकोनॉमिक अपराध शाखा है, यानी इकोनॉमिक कोई भी ऑफेंस होता है, विशेष अपराध शाखा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, फिर नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन हम पढ़ते हैं। निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है, यानी डायरेक्टर होता है वो, सीबीआई का डायरेक्टर वही सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा तो अतिरिक्त निदेशक होता है। इससे अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1998 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिलती है, यानी जो भी निदेशक रहता है उसकी 2 वर्षों की अवधि रहती है। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। तो क्या क्या बदलाव हुए, उसमें 3 बदलाव तो ये रहे और 3 ही बदलाव की है। चलो देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियमित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। यानी सीबीआई का डायरेक्टर की जो इलेक्शन है वो किस तरह से होगा, वो तो प्रधानमंत्री की प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, लेकिन उसमें 3 सदस्य रहेंगे। तो 3 सदस्य में कौन कौन रहेगा, एक तो ऑपोजिशन लीडर, ठीक है, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक की नियुक्ति करती है। यानी प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, एक ऑपोजिशन लीडर रहेगा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, वही सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करेंगे। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी के कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारों जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्त गण गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे, यानी आईएएस अफसर रहते हैं। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस बल संशोधन अधिनियम 2014 ने एक परिवर्तन किया। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो, वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता समिति का सदस्य होगा। सीबीआई के कार्य, सीबीआई के कार्य है केंद्र सरकार के केंद्र कर्मचारियों की भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानून के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों को अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमयन आदि के उल्लंघन के मामले, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो,
भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। सीबीआई भारत सरकार की एक बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर कहां पर पहुंचे थे, भ्रष्टाचार के अनुसार अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों को अपने हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। पूर्वनुमति का प्रावधान, केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उसके उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। हालांकि 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। एक संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम एक्ट धारा 6A, जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों का भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला, यह कोई मामलों की जांच में आयोग का सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उसके लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति की आवश्यक नहीं। फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भ्रष्टाचार देश के दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, को खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। किसी सरकारी सेवक पर उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनना। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को 2 वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। पीठ ने कहा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट की धारा डीएसपीई एक्ट की धारा 6A, जो एक दर्जे की अधिकारियों की सुरक्षा देती है, सीधे सीधे नुकसानदेह है। यह पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने तथा दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। यह कैसे संभव है कि सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप है या आपराधिक गतिविधि के आरोप पीसी एक्ट 98 के अंतर्गत, उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी, केवल इस कारण कि उनमें से कोई कठिनस्थ पदाधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी। पीठ ने आगे कहा, धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार का पूर्वानुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। गहन जांच तो बाद की बात है। धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है। यह बताते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि जांच का लक्ष्य सच का पता लगाना, और जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वह अनुच्छेद 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में समानता का नकार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6A के अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, सीबीआई की एक शाखा राज्य पुलिस बलों का पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने का समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन की स्थिति न आए, इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। एसपीई उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों को अनिवार्यतः संबंधित है, भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित
हो, भले उनमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। एसपीई लोक उद्यमों अथवा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित है। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 में कार्य आरंभ किया। इसके पूर्व सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे। सीबीआई अकादमी दृष्टि, लक्ष्य, विजन है अपराध अनुसंधान, अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण, साथ ही राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों को भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षुओं को नामांकन का नियमित किया जाता है। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का भी निर्माण किया जाता है। गाजियाबाद की सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के होते हैं। लघु अवधि का सेवाकालीन इन सर्विस पाठ्यक्रम सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए। लंबी अवधि का मूल पाठ्यक्रम सीधे नियुक्त डीएसपी, उप निरीक्षक तथा सीबीआई सिपाहियों के लिए। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया P106। फिर ये संदर्भ सूची है। द हिंदू, नौकरशाह पर जांच के लिए सीबीआई का पूर्वानुमति की जरूरत नहीं, मई 2014 में छपा गया था। वार्षिक रिपोर्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया P9293। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीआई का जो चैप्टर है पॉलिटी का हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके अलावा अभी हम एक काम करेंगे, हम जाते हैं डायरेक्टली एक काम करते हैं, सीबीआई की वेबसाइट देखते हैं। हाल के जो डायरेक्टर हैं उसकी हम बात करेंगे। सीबीआई फ्रेंड्स, अभी ये सीबीआई की वेबसाइट cbi.gov.in है और सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी का। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये डायरेक्टर का मैसेज है, ये आप पढ़ सकते हो। हाल में डायरेक्टर कौन है ये भी आप देख सकते हो। ये पूरा मैसेज है डायरेक्टर सर का। इसके अलावा आप यहाँ से सारी चीज़ें, हिस्ट्री, मोटो, मिशन, विजन जो हमने पढ़ा वो देखा। फिर सीबीआई का नेटवर्क कहाँ है, फिर यहाँ पे आप वांटेड, इंटरपोल, रेड नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हो। और सारी लिंक भी आपको मिल सकती है यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सीबीआई की वेबसाइट पे जाके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। अब हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।